डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वाला, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने 5 गाइडलाइंस कर ली हैं। अब गाइडलाइन नंबर 6 हमारे पास है, लुक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू ऐड, इट इज़ ऑफन गुड स्ट्रेटजी नॉट टू डिस्कनेक्ट देम। कि वो ग्रुप जिन्हें वहाँ पे ऐड करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग वहाँ पे उसकी डिस्कनेक्शन ही ना करें। इसी के रिलेटेड हमारे पास गाइडलाइन नंबर 7 है, जो इसी की एक्सटेंशन है। हमने दोनों को साथ साथ देखना है कि लुक फॉर अ कम्बिनेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ टारगेट मॉलिक्यूल एंड इन रेडली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। कि हमारे पास वो कम्बिनेशन जो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, अगर हमारे पास वो स्टार्टिंग मटेरियल में मौजूद होता है तो हमें उसको डिस्कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जिस तरह से हमारे पास ये है, बाज़ार से हमें इजीली मिल जाता है सैलिसाइलिक एसिड, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग, ठीक है, इसकी जनाब डिस्कनेक्शन करते फिरे वहाँ पे। क्योंकि इसकी डिस्कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं कि पहले आप लोग FGI करके इसको चेंज कर लें मिथाइल के अंदर, फिर आप लोग उसकी डिस्कनेक्शन कर लें। और जब आपने बनाना है तो हम लोग फ़िनोल लेंगे, फ़िनोल के आप लोग फ्राइडल क्राफ्ट मिथाइलेशन करवा लेंगे और उसके बाद में ऑक्सीडेशन करवा के आप लोग वहाँ से सैलिसाइलिक एसिड बना लेंगे। लेकिन अभी हमें वहाँ पे 2-3 प्रोसेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमें ये वाला बाज़ार से ईज़िली मिल जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग जनाब इसको वहाँ पे डिस्कनेक्ट करके सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल पे आएँ। लेकिन ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल जब हमें बाज़ार से मिल रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग ऐसे ग्रुप को डिस्कनेक्ट करें। कम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन अ टारगेट मॉलिक्यूल एंड इन रेडली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल के हैं, हमें रेडली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है। और वैसे भी इस तरह के कम्बिनेशन सेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग उसे डिस्कनेक्शन ही ना करें। अब इस तरह से हमारे पास ये वाला ग्रुप है, इसे हम लोग एंथ्रानिलिक एसिड का नाम देते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 ग्रुप है, एसिड भी है और अमाइनो भी है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमने अमाइनो लेके आना है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले अमाइनो को चेंज करेंगे नाइट्रो में, बाद में आप लोग उसकी डिस्कनेक्शन करेंगे, तो फिर हम लोग सिंपल नाइट्रेशन से इस ग्रुप को दोबारा वापस लेके आएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये वाला है, अगर आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है, पहले आप लोग उसको मिथाइल में चेंज करेंगे, फिर आप लोग उसकी डिस्कनेक्शन करेंगे कि, और हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन आ जाएगा। बेंजीन से जब आप लोग एंथ्रानिलिक एसिड बनाएंगे, पहले उसकी नाइट्रेशन करेंगे, फिर उसकी रिडक्शन करेंगे, तो हमारे पास वहाँ पे एनिलीन बनेगी। उसके आप लोग मिथाइलेशन करके मिथाइल ग्रुप लेके आओगे इस पोजीशन पे, और बाद में उसकी आप लोग ऑक्सीडेशन करके उसको किस में चेंज कर लेंगे, एसिड में चेंज कर लेंगे। मतलब ये हमारे पास 5 से 6 स्टेप में ये वाला कंपाउंड बन रहा है। लेकिन हमें ये वाला बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, तो हमें इस तरह की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती कि वो मटेरियल, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे लिए रेडली अवेलेबल होता है बाज़ार से, कि हम लोग उसकी डिस्कनेक्शन करें। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि हम लोग उसी को इस्तेमाल करें, और उससे नेक्स्ट हमारे पास जो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, जितने उसके कंपाउंड्स होंगे, उनको हम लोग बनाएं। ये दोनों गाइडलाइंस आपस में इंटरलिंक हैं इस तरह से। अब इसी तरह से हमारे पास एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड हमें बाज़ार से इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग जनाब 2 एसिड इस जगह पे लेकर, ठीक है, उनको आप लोग हीट करें, वहाँ पे उनकी डिहाइड्रेशन से हम लोग एनहाइड्राइड बनाएं। तो हमें एनहाइड्राइड बाज़ार से मिल जाता है, हम लोग सुकून से बाज़ार से एनहाइड्राइड लें और इसको हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह हमारे पास ये वाला, अगर 3 मिथाइल ग्रुप इस जगह पे लगे हों तो उसे हम लोग मेसिटाइलिन का कहते हैं। अब 3 मिथाइल ग्रुप को इस तरह से मेटा पोजिशन पे लगाना, अब देखिए इसके लिहाज से मेटा पे है, और ये वाला इसके लिहाज से मेटा पे है, ठीक है, और ये वाला इसके लिहाज से मेटा पे है, और ये इसके लिहाज से मेटा पोजिशन पे लगा हुआ है। तमाम के तमाम एक दूसरे के लिहाज से कहाँ पे लगे हुए हैं, मेटा पे लगे हुए हैं। अब इनको हमारे लिए बनाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेटा पे लगाना 3 मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, और 2 पैरा डायरेक्टर होते हैं। एक मिथाइल लगेगा तो बाकियों को किस जगह पे लेके आएगा, वो और 2 पे लेके आएगा या पैरा पे लेके आएगा। तो लेकिन ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल हमें बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, तो हमें इसकी डिस्कनेक्शन आगे फर्दर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये लिखा ना कि लुक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर डिफ़िकल्ट टू ऐड। अब देखिए ये वाला हमारे पास ग्रुप है, बहुत डिफ़िकल्ट ऐड करना, क्योंकि सारे के सारे किस लिहाज से लगे हुए, मेटा पे लगे हुए हैं। हालांकि मिथाइल ग्रुप हमारे पास कैसा होता है, और 2 पैरा डायरेक्टर होता है। तो इस तरह के स्टार्टिंग मटेरियल को हमें बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप लोगों ने डिस्कनेक्ट ना करें, और उन्हीं को स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करें। इस तरह हमारे पास क्रीसोल्स है, मेटा क्रीसोल हो सकता है, और 2 हो सकते हैं, पैरा हो सकते हैं, बाज़ार से हमारे पास ईज़िली मिल जाते हैं।
तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग इसके डिस्कनेक्शन करें। तो इसलिए अगर इस तरह के हमारे पास वहाँ पे कोई कम्बिनेशन आ जाता है टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उसके डिस्कनेक्शन ना करें। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास ये वाला वहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग जनाब इसकी हाइड्रोक्सी ग्रुप की या फिर हम लोग एसिड ग्रुप की डिस्कनेक्शन करें। इस तरह हमारे पास इस जगह पे एसिड लगा हुआ है और इस जगह पे OH है और ये हमारे पास असाइल ग्रुप है। अब ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने इसकी डिस्कनेक्शन करनी है। अब हमें पता है कि हम लोग जनाब सिंपल इसकी डिस्कनेक्शन इस जगह से करेंगे और फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन से हम लोग इस ग्रुप को वापस लेके आ सकते हैं। जब इसकी आप लोग डिस्कनेक्शन कर लेंगे तो आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला बच जाएगा। ये वाला जो इधर वाला बेंजीन वाला पार्ट है कि इसके अंदर एसिड है और साथ कौन सी चीज़ है, OH है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, सैलिसाइलिक एसिड है। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल जो हमें बाज़ार से आसानी से मिल जाता है उसकी फर्दर डिस्कनेक्शन करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। और साथ क्या बनेगा, हमारे पास असाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये चीज़ हमारे पास है। अब इसको हम लोग सिंपल फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन से बना लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन के ड्रॉबैक्स पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोग रिंग के ऊपर OH मौजूद है या फिर नाइट्रोजन मौजूद है, उसकी आप लोग फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो ये वाला खुद कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होके वहाँ पे अडक्ट बनाता है और उसको असाइल क्लोराइड के साथ कंबाइन नहीं होने देता। तो इसका बेहतरीन तरीका हमारे पास ये था कि हम लोग इनकी तरतीब वहाँ पे चेंज करें, तरतीब चेंज करके हम लोग ये वाला रिएक्शन करवाएं। और इस रीअरेंजमेंट को हमने नाम दिया था फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज ने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अगर आप लोग इसकी का रिएक्शन इसी तरह से रिवर्स कराना चाह रहे हैं, अब फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में हमारे पास एक असाइल क्लोराइड होता है, उसके साथ दूसरी कौन सी चीज़ होती है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लीवर्स एसिड को हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। अगर आप लोग उस तरह से वहाँ पे इस रिएक्शन को करवाना चाहें कि हम लोग कहते हैं कि जनाब हम लोगों ने इसी तरह से रिएक्शन करवाना है, हम लोग ये ले लिया साथ सैलिसाइलिक एसिड ले लिए, इसके साथ आप लोग रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, साथ हम लोग ले लें ये चीज़ असाइल क्लोराइड है, साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये हमारे पास कंडीशन होती है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन की। अगर हमारे पास रिंग के ऊपर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन मौजूद हो और आप लोग ये वाला रिएक्शन वहाँ पे करवाना चाह रहे हैं तो बजाय इस चीज़ के कि ये वाला असाइल क्लोराइड इस कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होके वहाँ पे ये कटायन दे, ये वाला जो होते हैं यही वाले इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ अडक्ट बना देते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो कैटलिस्ट है वो तो कंबाइन हो गया इसके साथ, अब ये उसी तरह से फ्री पड़ा होता है। ये वाला हमें किस फॉर्म में चाहिए होता है, इस फॉर्म में चाहिए होता है, पॉजिटिव फॉर्म में। मतलब ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तो इधर बन ही नहीं पाता अगर यहाँ पे रिंग के ऊपर ऑक्सीजन हो, क्योंकि ऑक्सीजन खुद जो है वो उस कैटलिस्ट के साथ कंबाइन हो चुके हैं। तो इसलिए हमारे पास इस तरह का अगर आप लोग रिंग के ऊपर कोई कंपोनेंट लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन वहाँ पे कैरी आउट नहीं करवा सकते क्योंकि वो खुद उस कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर वहाँ पे अडक्ट देती है। उसका तरीकाकार क्या था कि हम लोग इनकी तरतीब चेंज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिंपल असाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं इस कंपाउंड के साथ। ये वाला ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इधर। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज जब दोबारा वापस आएगा यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला क्लोरीन यहाँ से किसको निकाल लेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट आएगा इस तरह से आएगा, O साथ AC, इधर हमारे पास क्या चीज़ है, एसिड ग्रुप है। कि ये वाला असाइल ग्रुप किसके साथ आगे अटैच हो चुके हैं, ऑक्सीजन के साथ है। कि ये वाले लोन पेयर अटैक करेंगे इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव जब नीचे आएगा यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप किसको निकाल लेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, वो बन जाएगा HCl। अब ये हमारे पास आ जाएगा OAC और इस रिएक्शन को आप लोग पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अगर आप लोग देखते हैं ये वाला हमारे पास H और Cl क्या चीज़ बनी थी, हमारे पास HCl बना था। इस HCl को काउंटर करने के लिए इधर पिरिडीन बेस रखा होता है। ऐसे ही HCl बनता है, फॉरन पिरिडीन के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है।
अगर pyridine इस जगह पे ना मौजूद होती, जैसे ये HCl बनता, तो ये HCl इस एसिड की और इस OH की प्रोटोनेशन का बायस बनता। जैसे इनकी प्रोटोनेशन करता, ये इनको डीएक्टिवेट कर देता और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। इसलिए जैसे ही HCl बनता है, इस pyridine के साथ रिएक्शन करता है और इसको डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है। मतलब pyridine का फंक्शन क्या होता है कि इस HCl को वहाँ पे क्वेंच करना कि जैसे वो बनता जाए फ़ौरन उसके साथ रिएक्शन करके वो साल्ट फॉर्म में चेंज होता रहे। अगर ये pyridine ना होता तो ये वाला जो HCl था इसकी प्रोटोनेशन का बायस बनता। अब ये हमारे पास बन चुका है पहले नंबर पे। अब हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है कि आप लोगों ने इसको इस जगह पे लेके आना है। हमारे पास रिएक्टेंट वही दोनों हैं, असाइल क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है, लेकिन तरतीब हमने चेंज कर दी है। फ्राइडल क्राफ्ट साइलेशन में आप दोनों एक स्टेप में ऐड करते हैं, लेकिन फ्राइज रीअरेंजमेंट में पहले आप लोग किसको ऐड करते हैं, असाइल क्लोराइड को। वो ऐड करने के बाद सेकंड स्टेप में आप वहाँ पे किसको ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड को, जो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। जब ये वाला वहाँ पे आप लोग ऐड करते हैं, उस वक्त ये वाला जो असाइल ग्रुप होता है यहाँ से माइग्रेट होके ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो वाला बन जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा OH, इधर आपके पास उसी तरह से एसिड आ जाएगा और ये वाला माइग्रेट होकर किस जगह पे आ जाएगा, उसकी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल हमारा बन चुका है कि अगर आपने किसी जगह पे असाइलेशन करवानी है बेंजीन रिंग की और ऊपर उसके ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप लोग उसकी असाइलेशन नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें तरतीब चेंज करना पड़ती है। पहले आप लोग असाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोग उस कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। ये हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8 पे हमारे पास है अवॉइड सीक्वेंस विच में लीड अनवांटेड रिएक्शन टू अदर साइड्स। कि आप लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे 4-5 स्टेप में या 3-4 स्टेप में कोई रिएक्शन होता है, तो हमें एक सीक्वेंस के साथ रिएक्शन करवाना पड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने ऐसी सीक्वेंस अडॉप्ट नहीं करनी जिसके दूसरी साइड पे साइड रिएक्शन होते रहें। कि आप लोग फर्स्ट सपोज करें कि रिडक्शन करवा रहे हैं किसी की, जिस तरह हमारे पास ये वाला है बेंजीन है, इस जगह पे नाइट्रो लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है सपोज करें, ठीक है। आप लोग रिडक्शन करवा रहे हैं इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, NH2 में। अगर आप इसकी रिडक्शन करवा रहे हैं तो उस वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि इधर जो बाकी ग्रुप है, इस जगह पे ग्रुप हो सकता है, इधर कोई ग्रुप हो सकता है, ये जो बाकी ग्रुप लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट इसकी रिडक्शन करे, ये जो बाकी ग्रुप लगे हुए हैं इनकी रिडक्शन वो ना करे, ये वाले एज इट इज़ ही रहें, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पे होंगे जो भी ग्रुप होंगे उसी तरह से होंगे। लेकिन अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं और साथ साथ इनकी भी अगर रिडक्शन कर देते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने वहाँ पे नहीं करने, क्योंकि ये ना कि आप इसका रिएक्शन करवाएं, रिडक्शन कराएं, वो साथ साथ बाकी और के साथ भी वो रिएक्ट करके उनको भी रिड्यूस करवा दें। ये लिखा कि अवॉइड सीक्वेंस विच में लीड अनवांटेड रिएक्शन टू अदर साइड्स, कि ऐसे हमने सीक्वेंस तरतीब वहाँ पर अडॉप्ट नहीं करनी जिसके वहाँ पे साइड रिएक्शंस होंगे, कि और जगह पे वो अपना अनवांटेड रिएक्शन देगा। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड की, जब आप नाइट्रेशन करते हैं, अब एल्डिहाइड हमारे पास मेटा डायरेक्टर है, तो नाइट्रेशन किस जगह पे होगी, मेटा पोजीशन पे होगी। अब लेकिन जब आप लोग इसकी नाइट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 50% बनता है मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और बाकी 50% आपके पास क्या बनता है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्योंकि ये वाला नाइट्रिक एसिड एक तो पहले नंबर पे इस जगह पे वो नाइट्रेशन करेगा मेटा पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे वो इस बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ऑक्सीडेशन करके इसको किस में चेंज कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। मतलब अगर आप नाइट्रेशन करते हैं उसके लिए हमारे पास रीजेंट्स होते हैं नाइट्रिक एसिड, साथ आप लोग इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। नाइट्रेशन वो इस जगह पे करनी है, उसने मेटा पे नाइट्रेशन कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस जगह पे भी रिएक्शन दे रहे हैं, इस बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके इसको किस में चेंज कर रहा है, बेंजोइक एसिड को। इसलिए हमारे पास ये वाला सिर्फ और सिर्फ कितना बनता है, 50% बनता है। 50% हमारे पास वहाँ पे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है। इस तरह का अगर आपने सपोज करें ये वाला कंपाउंड बनाना है और आप चाह रहे हैं कि हमारे पास 100% ये वाला कंपाउंड बने, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे पास होती है कि हम लोग बेंजोइक एसिड लें और उसकी नाइट्रेशन करें। बेंजोइक एसिड है, इसकी जब आप लोग नाइट्रेशन करते हैं HNO2, HNO3 और साथ सल्फ्यूरिक एसिड,
जब उसकी आप नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और उसके बाद आप लोग इसकी रिडक्शन कर लें। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रीजन इस्तेमाल किए जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एस्टर को किस में चेंज कर देते हैं, एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसकी रिडक्शन कर लेनी है। इसकी रिडक्शन से हमारे पास वहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और इधर हमारे पास नाइट्रो उसी तरह से रहेगा। अब ये हमारे पास आ चुका है मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। 100% आपके पास ये वाला बनेगा, साइड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो साइड रिएक्शन कर रहे हैं दूसरी जगह के ऊपर। कि आप लोग अगर एक जगह पर रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, एक सीक्वेंस से वो दूसरी जगह पर रिएक्शन होगा, दूसरी सीक्वेंस से वो उस जगह पर रिएक्शन नहीं होगा। हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है कि इस जगह पे लगा हुआ इथॉक्सी, इस जगह पे हमारे पास मिथाइल साथ क्लोरीन लगा CH2 साथ Cl। ये हमारे पास रीजन जो होता है इसको हम लोग क्लोरोमिथाइलेशन से ऐड करते होते हैं। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं और साथ जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आप लोग ये वाली कंडीशन उसके लिए इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। और उसके साथ हमारे पास इस जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अभी ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल आ गया है। अब आप लोग इसकी भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं और इसकी डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं, नाइट्रेशन से। इसको आप लोग कैसे लेके आ सकते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन से लेके आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरीक़ों से इसको करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है। जैसे आप लोग इसको डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ बच जाएगी, और साथ यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि ये वाला हम लोग किससे लेके आ सकते हैं, क्लोरोमिथाइलेशन से लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर दें तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल। इसकी भी अगर आपने आगे फर्दर डिस्कनेक्शन करनी है तो कर सकते हैं। हमारे पास ईथर है, इसकी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग वापस बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। ये वाला कंपाउंड हमारे पास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और साथ और दो और पैरा डायरेक्टर है। जब इसकी आप लोग नाइट्रेशन करते हैं तो वो नाइट्रो ग्रुप किस जगह पे आएगा, ऑर्थो पे आ सकता है, या फिर वो किस जगह पे आ सकता है, पैरा पे। तो हम लोग जो पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से वो सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद आप लोग उसकी क्लोरोमिथाइलेशन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं, जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास क्लोरोमिथाइलेशन किस जगह पे होगी, ऑर्थो और पैरा पे। पैरा पहले ही ब्लॉक है इस जगह पे, तो वो किस जगह पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे होगी हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है Cl, और इस जगह पे हमारे पास आ गया है नाइट्रो। अगर आपने इस कंपाउंड को बनाना है तो इस सीक्वेंस से हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई कि हम लोगों ने पहले इसको डिस्कनेक्ट किया है, उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्शन कर ली है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से उलट कर लें, पहले नाइट्रो को डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद आप लोग इसको डिस्कनेक्ट करें, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वहाँ पे अनवांटेड रिएक्शन कोई होता है या फिर वो नहीं होता। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले इसकी डिस्कनेक्शन करें। इसकी डिस्कनेक्शन जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल इसकी नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हम लोग नाइट्रेशन से लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी डिस्कनेक्शन कर लें। इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे, क्लोरोमिथाइलेशन से हम लोग इसे वापस लेके आ सकते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास सेम आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज की है। उसमें हम लोगों ने पहले इसको डिस्कनेक्ट किया था, इसमें हम लोगों ने पहले इसको डिस्कनेक्ट की है। उसमें जब हम लोगों ने पहले बनाया था तो हम लोग पहले नाइट्रेशन की थी, फिर हम लोगों ने क्लोरोमिथाइलेशन की थी। लेकिन अब देखिए इस तरह ये पहले वाले में पहले हमने नाइट्रेशन की, बाद में आप लोगों ने क्लोरोमिथाइलेशन कर ली थी। अब इसमें हम लोगों ने पहले क्या करनी है, ठीक है, क्लोरोमिथाइलेशन करनी है और बाद में आप लोगों ने नाइट्रेशन करनी है। क्योंकि डिस्कनेक्शन में जिसकी डिस्कनेक्शन आप सबसे फर्स्ट पे करते हैं उसको सबसे लास्ट पे ऐड करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास वही आ गया है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और साथ HCl। तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल जो था वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, ये वाला ऑक्सीजन है, तो ऑर्थो पे भी होगी और पैरा पे भी। हम लोग वहाँ से ऑर्थो वाला सेपरेट कर लेंगे। अब आप इसकी करते हैं नाइट्रेशन, क्योंकि हमने अब नाइट्रो ग्रुप लेके आना है, तो उसके लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, साथ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं।
अब ये वाला एक तो वहाँ पे इसकी नाइट्रेशन करेगा, दूसरे नंबर पे ये वाला इस ग्रुप को चेंज कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। उसकी ऑक्सीडेशन क्लोरोमिथाइल जो ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन करके इसको किस में चेंज कर देते हैं, एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो इस जगह पे नाइट्रेशन हो चुकी है, ये वाला बन जाएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला इसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में, और हमारे पास टारगेट मालिक्यूल बनने के बजाय ये वाला वहाँ पे मालिक्यूल बनेगा। अब देखें इस नाइट्रेशन ने, इस नाइट्रिक एसिड ने एक तो नाइट्रेशन करवाई है, दूसरे नंबर पे इस जगह पे रिएक्शन उसने करवा दी है। अगर आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन नंबर 8 यही है कि अगर इस तरह से सीक्वेंस करते हुए वहाँ पे किसी दूसरी जगह पे मालिक्यूल के अनवांटेड रिएक्शन हो रहे तो इस तरह के रिएक्शन से हमें अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से हमारे पास ये वाला हम लोगों ने अभी लिया है, ठीक है, 2 तरतीब से हमने करके देखा है। पहली सीक्वेंस एक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब दूसरी सीक्वेंस की है तो उससे हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि क्लोरोमिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करके इसको किस में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है। आज हम लोगों ने 3 गाइडलाइंस देखी हैं। गाइडलाइन नंबर 6 और 7 आपस में कोरिलेटेड होती हैं कि अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ऐसे हों जो बाज़ार से हमें रेडली अवेलेबल हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपने उन ग्रुप की डिस्कनेक्शन नहीं करनी, उन्हें बाज़ार से बना बनाया ले लेना है। और नंबर 8 पे हमारे पास था कि अगर आपने कोई एक रिएक्शन करना है 2-3 स्टेप में, तो आप लोग डिफरेंट सीक्वेंस से कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे उस सीक्वेंस को अडॉप्ट नहीं करना जिससे वहाँ पे अनवांटेड रिएक्शन हमारे पास हों।